सऊदी अरब के साथ क्या डील हुई है, आपके पास इसकी कोई तफसील है? 3 साल के लिए आप आर्मी चीफ बनते हैं, आप किस काइन की किताब में लिखा है कि आप 10-10 साल रहेंगे? जो पीटीआई वाले हैं इनके लिए एक साफ मेरा मैसेज है कि ये पाकिस्तान के गद्दार लोग हैं और ये गद्दारे वतन हैं और ये खुल के पाकिस्तान की गद्दारी में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया की जंग के दौरान भी शहजाद अकबर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो खुद मरज़ई है और उसका बयान भी है, वो मरज़ई है। हमारे अंदर भी बहुत से इस्टेब्लिशमेंट के लोग छोड़ दिए गए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर है, हमारे विंग्स के अंदर है। हमारा पाकिस्तान में तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, तो हम यहाँ आके बात करते हैं कि इमरान खान को रहा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और ये होटल है जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब आने जा रहे थे और यहाँ पर एक तरफ नून लीग के लोग मौजूद हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के लोग मौजूद हैं और शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि सर इस जो आपने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया इसका असल मकसद क्या था? देखिए, इसका मकसद तो यही है कि ये जो इस वक्त लूट मार का सिलसिला जारी है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब एक एक्सटेंशन देने वाले हैं, तमाम चीज़ें नामंजूर हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का असल जो इकट्ठ है वो बाहर हुआ है, अंदर पेड फंक्शन हो रहा है, बाहर जो है वो असल पाकिस्तानियों का फंक्शन हो रहा है। ये बता सिर्फ एक चीज मुझे बता दें कि ये फंक्शन बेसिकली हो रहा है कि ये जो हरम के पासबान के नाम से उन्होंने रखा है इसका नाम, और ये कहा है कि सऊदी अरब के साथ डील हुई है, उस वजह से ये जो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे लेते हैं, पीटीआई इसको कैसे लेती है? देखिए, सऊदी अरब के साथ क्या डील हुई है, आपके पास इसकी कोई तफसील है? सऊदी अरब की जंग तो यमन से जारी है, सऊदी अरब की जंग तो कभी ईरान से होती है, वो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, तो आप क्या चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं? आप अगर इस किस्म का कोई मुआहिदा करते हैं तो आइन के मुताबिक पार्लियामान में लेके आए, पार्लियामान में लाए बगैर कैसे ये मुआहिदा होगा? हमें अभी यहाँ पर एक एमपीए मिले हैं तैयबा साहबा, उन्होंने ये कहा है कि हम फौज मुखालिफ नहीं, हम सिर्फ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं। तो यहाँ पर फौज मुखालिफ कुछ नारे भी लगे, आप उसको कैसे लेते हैं? देखिए, हर किसी की अपनी राय हो सकती है, बात फौज मुखालफत की नहीं है। फौज की जो इस वक्त डिक्टेटरशिप है पाकिस्तान की, उसके ऊपर है, चंद जर्नैलों की बात है, ये फौज की बात नहीं है। फौज का तो जो सिपाही है वो तो बॉर्डर पे मरता है, लेकिन फौज के ऊपर भी तो किसी का कब्जा है ना। 3 साल के लिए आप आर्मी चीफ बनते हैं, आप किस काइन की किताब में लिखा है कि आप 10-10 साल रहेंगे? यहाँ पे एक अजान दी गई, सिर्फ आखिरी सवाल है, अजान दी गई, इसका क्या बेसिकली मकसद था? क्या आप अजान का जो है वो एक पुकार है इस जुल्म के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ। ये एक शहरी का इनिशिएटिव है, ये किसी जमात का इनिशिएटिव नहीं है। पूरी दुनिया से एक वक्त पे आजाद दी गई है। इस तरह के इनिशिएटिव और उठेंगे, क्योंकि अब एक लीडर की बात नहीं है, अब हर शहरी लीडर है, क्योंकि आप सब ने पाकिस्तान को इस पटवारपुने से आजाद कराना। आप समझते हैं कि अनकरीब, क्योंकि बहुत सारे लोग इस खबर के मुंतजिर हैं कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है उससे रिहाई के बारे में कोई देखिए, खबर इमरान है? खान साहब अपनी गिरफ्तारी के बारे में 100 बार कह चुके हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पाकिस्तान का आइन आजाद होगा, अदलिया आजाद होगी, पार्लियामान आजाद होगा, तो इमरान खान एक फाते की तरह बाहर आएगा, भूख चाट कर नहीं। जो प्रोग्राम अजाने दे रहे हैं वो तो मरज़इयों का है, वो तो आज से कई साल पहले मरज़इयों का मिशन था। उन्होंने मिशन नूर जो एक नाम रख के उसके ऊपर उन्होंने सारा प्रोपगेंडा किया था। तो ये भी सारा मरज़इयों का और यहूदियों की लॉबी का। शहजाद अकबर साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि वो खुद मरज़ई है और उसका बयान भी है, वो मरज़ई है, वो खुद मरज़ई है, उनकी सारा ये चाल है और ये सारा पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इस्लामी टच नहीं होना चाहिए। वो उनका हमेशा ये बतीजा रहा कि वो इस्लामी टच ही करते हैं पीटीआई वाले। तो हम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पीटीआई की एक्स एमपीए हाफिजा राजा साहबा, और ये खास तौर पर लंदन आज आई हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने बेसिकली इस होटल में आना था और यहाँ पर एक तरफ नून लीग के बहुत बड़ी तादाद आपको नजर आ रही है और दूसरी जनब पीटीआई की एक बहुत बड़ी तादाद आपको नजर आ रही है। ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? पाकिस्तान से स्पेशल इसलिए आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हमने कहा पाकिस्तान में तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, तो हम यहाँ आके बात करते हैं कि इमरान खान को रहा किया जाए। तो आपको क्या लगता है? एक तो ये बताएं कि ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ये पीटीआई की तरफ से, और पीटीआई के ये जो प्रोटेस्ट है हमारी यहाँ पे तंजीम है, माशाल्लाह से हमारी पूरे, आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर हमारी तंजीम बनी हुई है। तो ये हमारी यूके की तंजीम है जिसके सदर हैं इमरान खलील साहब हैं और मलिक साकिब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और इस तरह से सारे हमारे अहदेदार हैं। तो वो ऑर्गेनाइज करते हैं और तमाम हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं। आप क्या समझते हैं बेसिकली ये जो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डील हुई है? तो आप बतौर पीटीआई की कारकुन, पीटीआई की रहनुमा जो है, आप इस डील को कैसे लेती हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की? देखिए, इनकी तमाम डीलों के पीछे ना इनका अपना मुफाद है। ये आपको थोड़े दिनों में सब चीजें नजर भी आ जाएंगी और सामने भी आ जाएंगी।
کہ ہر ڈیل کے پیچھے ان کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے جس کے اندر قوم اور ملک کا کوئی مفاد نہیں ہوتا. اس ٹائم پہ ہم جو تمام لوگ یہاں پہ جمع ہے، ہمیں ہمارا صرف نظریہ ایک ہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے، کیونکہ وہاں کا لوگ بھوکے مارے، سیلاب ہے وہاں پہ، اور آپ دیکھیں یہ یہاں پہ بے شرم لوگ ڈول بجا رہے ہیں. کس چیز کے ڈول بجا رہے ہیں؟ یہ ایک طرف تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سعودی عرب کی ڈیل کو انجوائے کریں، سیلیبریٹ کریں، لیکن آپ کا ظاہر ہے آپ کا نظریہ ڈیفرنٹ، سارے معاملات ڈیفرنٹ ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے اس کی کوئی امید نظر آ رہی ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ابھی اگر ہم نے دیکھا ابھی جو پی ٹی آئی کے اندر کافی ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں، کہیں علیمہ خان صاحبہ ڈیفرنٹ بیان دیتی ہیں، دوسری طرف سے ڈیفرنٹ بیان آتا ہے. ڈویژن کوئی بھی نہیں ہے اصل میں. اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے بہت زیادہ، کوئی جیلوں میں ہے، کوئی بیچارے جن کو نکال دیا گیا ہے. تو اس ٹائم پہ افراتفری ہے، اور ہمارے اندر بھی بہت سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ چھوڑ دیے گئے ہیں. ہمارے واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہے، ہمارے ونگز کے اندر ہے، ہمارے عہدیداروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ سارے اوورسیز ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو ریمیٹنسز بند کروا دیں گے، ہم باقی سارے معاملات بند کروا سکتے ہیں جب تک. دیکھیں جی، ریمیٹنس کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان میں الحمدللہ یہ جو 2-3-4 مہینوں سے جتنا پیسہ پاکستان میں گیا ہے، اگر اوورسیز ان کے ساتھ ہیں تو یہ پیسہ کون بھیج رہا ہے؟ اگر ہم یہاں پہ یہ سارے لوگ پاکستان کے کھڑے ہیں، مسلم لیگ نون کے بھی ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہوں نے اس انویٹیشن پہ ادھر جو پہنچے ہیں، تو یہاں پہ اگر اوورسیز سارے وہ انہی پی ٹی اے والوں کے ساتھ ہیں تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں نا. اگر پاکستانی ہیں تو پاکستان کی خاطر یہاں پہ موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے لیے ایک صاف میرا میسج ہے کہ یہ پاکستان کے غدار لوگ ہیں اور یہ غدار وطن ہیں، اور یہ کھل کے پاکستان کی غداری میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انڈیا کی جنگ کے دوران بھی. اور اس کے بعد جو ان کی باجی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب میری بھگت سے سارا ہو رہا ہے. یہ جنگیں ملی بھگت سے نہیں ہوتی، جنگیں لڑنے سے ہوتی ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ پاک نے سرخرو کیا ہے، اور دنیا میں جتنا انہوں نے مورال ڈاؤن کیا تھا پاکستان کا، یہ اللہ پاک نے اس کو اسی طرح سے الحمدللہ پورا عزم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وقار ملک بنایا. اور انشاءاللہ دنیا میں اس کا نام ہر بندہ سر اٹھا کے لے سکتا ہے، اور پاکستانیوں کی عزت بھی اس کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور الحمدللہ لگتے رہیں گے. اور یہ ایسے فنکشن پاکستان کے لیے ہوتے رہیں گے. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا جو بھی ملک کے غدار ہیں وہ ایسے ہی بھونکتے رہیں گے. اور پاکستان الحمدللہ جس مشن پہ بنایا، اللہ نے جس طرح عطا کیا ہے، وہ انشاءاللہ سربلند رہے گا اور قائم دائم رہے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستانی تمام مخلص لوگ پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ زندہ باد. جی تو ناظرین، یہ آپ کو ہم نے نون لیگ کی سائیڈ بھی آف دی سٹوری بھی دکھائی، پی ٹی آئی کی سائیڈ آف دی سٹوری بھی دکھائی. اب آپ کس سائیڈ آف دی سٹوری کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، کس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ہے، اور ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.